बढ़ेगी दूसरी खबर की ओर। उत्तराखंड में अब तीर्थ मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, जहां एक और सरकार सभी नए चेहरों के साथ चुनावी कार्य करने को लेकर तत्पर दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्ष इसे जनता के साथ खिलवाड़ करना बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जनता को छलने का कार्य कर रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। तीरथ मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। इस मंत्रिमंडल को कांग्रेस से गरिमा दसौनी जो वरिष्ठ प्रवक्ता है वो किस तरीके से देखते हैं, आइए बात करते हैं उनसे। मैम, कल तीरथ मंत्रिमंडल का गठन हुआ, किस तरीके से देखते हैं? कुछ नाम चेंज हुए हैं, कुछ को शामिल किया गया है, कुछ को जो है वो नेतृत्व में परिवर्तन किया गया है। देखिए, बहुत ही हतप्रभ करने वाला ये मंत्रिमंडल है, क्योंकि एक सामूहिक जिम्मेदारी और एक सामूहिक नेतृत्व के चलते प्रदेश संचालित होता है। जो भी सत्ता पर होता है दल, वो पूरा मंत्रिमंडल पर ही उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होती है। अब निष्कर्ष इससे यही निकलता है कि इन 4 साल की नाकामी, जिसके चलते मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ, उसके विलेन अकेले त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। जो बाकी मंत्रिमंडल के लोग थे, इसका मतलब वो भाजपा के दुर्लभ और नायाब मोती थे और उनका काम बहुत ही सराहा गया है भाजपा के द्वारा। ऐसी क्या मानते हैं, कप्तान को चेंज करके जो है वो भाजपा पार पाना चाहती है 2022 का चुनाव? नहीं, देखिए, इतने सालों की तपस्या का या इतने सालों के समर्पण भाव का ये सिला भाजपा ने दिया। मैं कहना चाहती हूँ, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। त्रिवेंद्र रावत जी को आपने एक झटके से बाहर कर दिया, उनके पैरों से जमीन कब खिसक गई उनको पता ही नहीं चला। और 4 साल नाकाम रहे, ये बात तो भाजपा ने इस बात की तस्दीक कर दी, इस पर मोहर लगा ली। इसीलिए पूरा नेतृत्व आपने देखा होगा परिवर्तित कर दिया। उधर प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव ला दिया और उधर सरकार के मुखिया को बदल दिया। और दुष्यंत गौतम ये कहते हुए सुनाई पड़े, उनका बयान आज के प्रमुख अखबारों में है कि जो गलतियां की गई हैं, अब जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो उन गलतियों को ना दोहराएं। इसका मतलब 4 साल तक आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना रखा था और आप लोगों से गलतियां हुई हैं जो जनहित में नहीं थी। एक सवाल जो बार बार जहन में भी आ रहा है कि 7 महीने बचे हैं, विकास कैसे? वही तो, 7 महीने में से भी आप देखिए 3 महीना बरसात में निकल जाएगा। बहुत भीषण वर्षा उत्तराखंड में होती है और आपदा और उत्तराखंड का चोली दामन का साथ है। बहुत खराब हमारे ये 3 महीने जाते हैं। जगह जगह से अप्रिय खबरें सुनने को मिलती हैं। इसलिए ये जो नया मंत्रिमंडल है या जो नई सरकार अब गठित हुई है प्रदेश के अंदर, उसके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है। और जो 4 साल के कुकर्म और पाप इनके हैं, उनको धुल पाना भी आसान नहीं होगा। लोगों के मन में जो घाव और छाले हैं वो बहुत गहरे हैं। वो मंत्री मदन कौशिक का एक बयान सामने आया है, पिछली बार 57, इस बार 60, किस तरीके से देखते हैं? बोलने के लिए भाजपा कुछ भी बोलते रहे, क्योंकि भाजपा ने 2017 में भी लोगों से प्रचंड बहुमत मांगा था। भाजपा ने 2017 में भी कहा था आप हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम काया पलट कर देंगे। एक इंजन दिल्ली में था, यहाँ वाला इंजन खराब हो गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि प्रदेश की जनता को कम से कम अब भाजपा से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अब वो 2022 का इंतजार कर रही है और उसमें वो उस दल को चुनेगी जिसने मुखर होकर उनकी आवाज उठाई होगी, उनकी पीड़ा और कष्टों के साथ उनके साथ खड़े रहा हो। अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, आगामी रणनीति आप लोगों की किस तरीके की रहेगी? क्योंकि लगातार जो है वो बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार चाहिए, तमाम सुख सुविधाएं, अगर उत्तराखंड की बात करें तो कोने कोने तक विकास किस तरीके से कांग्रेस पहुंचाएगी? देखिए, कांग्रेस अपनी उसी रणनीति पर टिकी हुई है जो इतने सालों से कांग्रेस सुशासन की बात करती है, कांग्रेस सबको साथ लेने की बात करती है। कांग्रेस जो है गरीबों की, वंचितों की आवाज सुनने वाली पार्टी है। आपने देखा कि 70 सालों तक कितनी खूबसूरती से हमने न सिर्फ देश को बल्कि प्रदेशों का भी संचालन किया। हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक सारे पदों पर जो लोग हैं या जो आयोग हैं उन पर विश्वास करने वाली, पीठों पर विश्वास करने वाले लोग हैं, न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और अब खून के आंसू रोकर रोज लोग जो हैं कांग्रेस को याद कर रहे हैं, कांग्रेस का वो स्वर्णिम काल याद कर रहे हैं जिसमें तमाम योजनाओं से, पेंशनों से लोगों को पाट दिया गया था। वृद्ध लोग हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन थी। समाज कल्याण विभाग में हमने तमाम महिलाओं से लेकर परित्यक्ता नारी, बौना पेंशन, क्या क्या पेंशनें हमने शुरू की थी, आज सब वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। गैरसैंण में जो हमने इनको थाल सजा कर दिया, बहुत सुंदर हमने वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया, उसकी बिना पर इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दिया, पर आप देखिए 10 दिन के बजट सत्र में भी ये 10 दिन वहां पूरे नहीं रह पाए, 6 दिन में वापस आ गए। तो भाजपा गाल बजाने का काम करती है, सिर्फ नारे। और कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन जो आरोप भ्रष्टाचार के लगे थे,
पूर्व मुख्यमंत्री पे, उसको भी माना जा रहा है। किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस वक्त नेतृत्व परिवर्तन क्यों? देखिए, जीरो टॉलरेंस की आड़ में बहुत बड़ा खेल यहाँ उत्तराखंड के अंदर हुआ। केवल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत क्यों, जो मंत्रिमंडल के अभी वर्तमान में लोग हैं उनके ऊपर कई लोगों पर जांचें चल रही हैं। कर्मकार बोर्ड में बहुत बड़ा 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। रेखा आर्या के उसमें भेड़ और ऊन विभाग में जो है जांच की मांग कर दी गई है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को, दागी लोगों को फिर से आपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। यक्ष प्रश्न तो वहीं जस का तस रहता है कि क्या ये जांचें यथावत चलेंगी या वो भी ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। क्या ये जांचें यथावत चलेंगी, ये कहना है प्रवक्ता गरिमा दसोनी का। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं सागर शर्मा, टीवी 100 न्यूज़, देहरादून।